हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के यूनिट नंबर 3 में टॉपिक ले रहे हैं। लेक्चर नंबर 19 का टॉपिक ले रहे हैं कॉम्बिनेट्रिक्स। तो कॉम्बिनेट्रिक्स होते क्या हैं? कॉम्बिनेट्रिक्स इज द मैथमेटिक्स ऑफ काउंटिंग एंड अरेंजिंग। जो कॉम्बिनेट्रिक्स होता है वो मैथमेटिक्स होता है काउंटिंग और अरेंजिंग का। ऑफ कोर्स मोस्ट पीपल नो हाउ टू काउंट। वैसे मैक्सिमम लोग जानते हैं कैसे काउंट करते हैं। बट कॉम्बिनेट्रिक्स अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस टू काउंट क्वांटिटीज। जबकि कॉम्बिनेट्रिक्स में क्या होता है कि अप्लाई किए जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन काउंट करने के लिए क्वांटिटीज़ को, दैट आर मच टू लार्ज, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, टू बी काउंटेड द कन्वेंशियल वे, जो कन्वेंशियल वे से ज़्यादा, यदि बहुत ज़्यादा है उस कंडीशन में इनको यूज़ किया जाता है। कॉम्बिनेट्रिक्स इज स्पेशली यूजफुल इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कॉम्बिनेट्रिक्स मेथड कैन बी यूज टू डेवलप एस्टिमेट अबाउट हाउ मेनी ऑपरेशन ए कंप्यूटर एल्गोरिथम विल रिक्वायर। तो कॉम्बिनेट्रिक्स जो मेथड्स होते हैं उनको यूज किया जा सकता है डेवलप करने के लिए और एस्टिमेट करने के लिए कि कितने ऑपरेशन कंप्यूटर एल्गोरिथम में रिक्वायर्स होते हैं। कॉम्बिनेट्रिक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, और कॉम्बिनेट्रिक्स को डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी को भी स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। कॉम्बिनेट्रिक्स मेथड कैन बी यूज टू काउंट पॉसिबल आउटकम्स इन यूनिफॉर्मली प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। इस तरह से कॉम्बिनेट्रिक्स मैट्रिक्स होते हैं, यूज किए जाते हैं काउंट के लिए पॉसिबल आउटकम्स के लिए यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेट्रिक्स है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। A permutation is an arrangement of object with regards to order. तो ऑर्डर की फॉर्म में यदि अरेंजमेंट ली जाए ऑब्जेक्ट के तो उसे परमुटेशन कहते हैं। इन कॉम्बिनेट्रिक्स द फोकस इज यूजली ऑन काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ऑफ परमुटेशन। जबकि हम कॉम्बिनेट्रिक्स में किस पे फोकस करते हैं? काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ऑफ परमुटेशन, एक सेट ऑफ परमुटेशन। व्हाट इज डिफरेंस? In English, they use the word combination used loosely without thinking if the order of things is important. In other words, कि हम जनरली जो ऑर्डर को हम लेते हैं कॉम्बिनेशन में, वर्ड यूज लेते हैं कॉम्बिनेशन, तो हम देखते हैं कि ऑर्डर्स मतलब है चीज़ों का, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। माई फ्रूट सलाद इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स, ग्रेप्स एंड बनानास। मेरे फ्रूट सलाद में कॉम्बिनेशन है एप्पल, ग्रेप्स और बनानास का। तो लोग कहेंगे कि एप्पल ग्रेप्स का कॉम्बिनेशन है, तीनों को मिला के जो बनाया गया है उसका कॉम्बिनेशन फ्रूट सलाद है। वी डोंट केयर व्हाट ऑर्डर द फ्रूट्स आर इन। किसी भी ऑर्डर में आप एप्पल डालो, ग्रेप्स डालो या बनाना डालो, कोई मैटर नहीं करता। दे कुड ऑल्सो भी बनानास, ग्रेप्स एंड एप्पल्स, और ग्रेप्स, एप्पल्स और बनानास। इट्स द सेम फ्रूट सलाद, तो सेम फ्रूट सलाद बनेगा। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। द कॉम्बिनेशन टू द सेफ इज 472। तो कॉम्बिनेशन है सेफ का वो 472 है। नाउ वी डू केयर अबाउट द ऑर्डर 724। तो हम यहाँ पे ऑर्डर के बारे में जरूर सोचेंगे। वुड नॉट वर्क नॉर विल 247। यदि मैं यहाँ से 724 लिख देता हूँ, 472 की जगह यहाँ लिख देता हूँ 247, इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली 472, जबकि होना चाहिए 472। तो ऑर्डर मैटर कर रहा है यहाँ पे, जबकि सलाद में मैटर नहीं करा था ऑर्डर, लेकिन ये डिजिट्स के फॉर्म में देखा जाए, मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है। सो इन मैथमेटिक्स वी यूज मोर प्रेसाइज लैंग्वेज। व्हेन द ऑर्डर डज नॉट मैटर इट इज कॉम्बिनेशन। यदि ऑर्डर डज नॉट मैटर नहीं करता उसे तो कॉम्बिनेशन कहते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं। When the order matter, it is permutation. यदि order matter करे तो permutation कहलाता है। So a permutation is an order combination. We can say कि permutation क्या होता है? Ordered combination होता है। ग्रुप बनाए जाते हैं, order form बनाए जाते हैं, तो permutation कहलाते हैं। There are basically two types of permutation. Repetition is allowed. इसमें repetition होता है या repetition नहीं होता है। तो repetition यदि allowed है, such as log above, it could be 3 3 3। 3 को 3 टाइम्स लिखे तो रिपीटेशन हो रहा है, तो अलाउ किया गया है। और नो रिपीटेशन, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट 3 पीपल इन ए रनिंग रेस, यू कैन नॉट फर्स्ट एंड सेकेंड।
ये 3 पीपल रन कर रहे हैं तो पहले को दूसरा, दूसरे को पहले नहीं लिख सकते आप। जो जिस प्लेस पे है उसी प्लेस पे रनिंग माना जाएगा, तो इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। जबकि एक डिजिट को मैं करना हो तो रिपीट तो हो सकता है, रिपीटेशन अलाउ। नेक्स्ट इज परमुटेशन विद रिपीटेशन, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे परमुटेशन विद रिपीटेशन। दीज आर द ईजीएस्ट टू कैलकुलेट, इसको बहुत ही ईजी होता है कैलकुलेट करना। व्हेन ए थिंग्स हैज एन डिफरेंट टाइप्स, एक थिंग में एन डिफरेंट टाइप्स हैं, वी हैव एन चॉइस ईच टाइम, उसमें से हमें एन चॉइस लेनी है। फॉर एग्जाम्पल चूजिंग 3 ऑफ दोज थिंग्स द परमुटेशन आर एन क्रॉस एन क्रॉस एन, यानी हमें 3 चीज़ों को चूज करना है उनमें से, तो उनका रिपीटेशन है इसमें, तो उसे एन क्रॉस एन कह सकते हैं, 3 टाइम्स लेना है। तो more generally choosing r of something that has n different time, the permutation r n into r times, तो n को r टाइम लेना पड़ेगा यदि हम r टाइम चूज कर रहे हैं, r चूज कर रहे हैं। तो in other words there are n possibilities for the first choice, then there are n possibility for the second choice, so the multiplying each time n into n r times n power of r। तो इस तरह से हम इसमें यूज करते हैं कॉम्बिनेशन के लिए। एग्जाम्पल, इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं। इन द लॉग अबव देयर आर 10 नंबर्स टू चूज फ्रॉम 0 to 9 एंड वी चूज 3 ऑफ देम, देन 10 into 10 into 10 raised to power 3, देन 1000 परमुटेशन बन सकते हैं। तो फॉर्मूला इज सिंपली n power of r, where n is the number of things to choose from and we choose r of them, repetition is allowed and order matter। Next is permutation without repetition। In this case, we have to reduce the number of available choice each time. Example, what order could 16 pull walls be in? After choosing say number 14, we cannot choose it again. So our first choice has 16 possibilities and our next choice is 15 possibilities. Then 14, 13, 12, 11, etc. and the total permutation are 16, 15, 14, 13. This way we get 20, 920, 789, 888, 000. This very large number we get, but maybe we do not want to choose them all, just 3 of them, then it is then 16 into 15 into 14, 3360. In other words, there are 3360 different ways, then 3 pool walls could be arranged out of 16 balls. Without repetition, our choice get reduced each time. विदाउट रिपीटेशन हमारी जो चॉइस होती है एक कम होती जाती है। तो इसे हम फैक्टोरियल फॉर्म में फैक्टोरियल फंक्शन कहते हैं। इस तरह से जैसे फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 24, फैक्टोरियल 7 टू 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5040, फैक्टोरियल 1 इस तरह से फैक्टोरियल 16 ये हो जाएगा लार्ज नंबर। और इस तरह से कर सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1 को इस तरह से डिवाइड किया गया है। इसमें फैक्टोरियल n को डिवाइड किया जाए फैक्टोरियल n-r से। When n is the number of things we choose from and choose r of them, no repetition order matters. Then order of 3 out of 16 pool example is factorial 6 upon factorial 16 upon factorial 16 minus 3 or factorial 16 upon factorial 16 and 3360। This way factorial 16 में से factorial 13 हटा देते हैं तो 16 into 15 into 14 आएगा जिसकी वैल्यू होती है 3360। एग्जाम्पल, हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस बी अवॉर्डेड टू 10 पीपल्स। तो 10 पीपल्स के लिए निकाला है तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 इट इज 90, यानी 10 into 9 90। इंस्टीड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला पीपल यूज डिफरेंट नोटेशन सच दैट PNR और NPR equals factorial n upon factorial n-r or P10 equals to 90। This way, this is the formula of permutation। Then the combination, there are 2 types of combination, remember order of not matter now। अब ऑलरेडी ग्रुप बनाने हैं, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता इसमें। रिपीटेशन अलाउड, नो रिपीटेशन, 2 टाइप के हो सकते हैं। सच ए कोइन इज योर पैकेट 5 5 5 10 10, दिस इज द रिपीटेशन अलाउड।
No repetition such as lottery number 2, 14, 15, 27, 33. It is no repetition allowed here. Combination with repetitions. Actually these are the hardest to explain, so we'll come back to this later. इससे बाद में आते हैं repetition वाले पे. Without repetition लेते हैं. This is how lotteries work. The number are drawn one at a time, and if we have the lucky number, no matter what order we win. The easiest way to explain it, assume that the order lost does matter in permutation. The alter is so the order does not matter. Going back to our pool ball exam, let's say we just want to know which 3 balls are chosen, not the order. We already know that 3 out of 16 gave us 3,360 permutations, but many of those are same to us now because we does not care that order. For example, let us say balls 1, 2, 3 are chosen. These are the possibilities: 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. These are different orders. So the permutation has 6 times as many possibilities. In fact, there is an easy way to work out how many 1, 2, 3 could be placed in order. And we have already talked about that answer is 6. Factorial 3. Another example, 4 6 can be placed in 24 different ways. So we adjust permutation formula to reduce it by how many ways the object could be in order, because we are not interested in their order anymore. The factorial n upon factorial n minus r multiply 1 upon factorial r, or factorial n upon factorial r into factorial n minus r. It is the formula of combination. The formula is so important, is just often written in big parentheses like this: factorial n upon factorial r factorial n minus r equals to, इन ब्रैकेट में एन आर लिखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन. वेयर एन इज द नंबर ऑफ थिंग्स टू चूज फ्रॉम एंड वी चूज आर ऑफ देम. नो रिपीटेशन, ऑर्डर डज नॉट मैटर. It is often called n choose r, such as 16 choose 3, also known as binomial coefficient. Notations are CNR. बिग parenthesis में CNR लिखें या NCR लिखें, NCR इस तरह से लिखें, NR लिखें. सबकी वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. द एग्जाम्पल इस पूल बॉल्स वाले विदाउट ऑर्डर का एग्जाम्पल है, तो इसमें फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 16 माइनस 3 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 13. इट विल बी 560 combinations. Or it could be this way: 16 into 15 into 1, 43 into 2 into 1, 33,606 and 560 divided by 3. It is interesting to also note how the formula is nice and symmetrical. Factorial n upon factorial r into factorial n minus r equals to nr या n minus r. In this way we can write n r ने n minus r ने. Same way we find the same results. In other words, choosing 3 balls out of 16, choosing 13 balls out of 16 with the same number of combination. Pascal triangle. We know about the Pascal triangle: 1, 14, 91, 364. This way. So this Pascal triangle is used to arrange the combination. Combination with repetitions पे आते हैं. Let us say that 5 flavors of ice cream: banana, chocolate, lemon, strawberry and vanilla. B can have 3 scoop. How many variation will there be? Then CCC, 3 scoop of chocolate. BLB, 1 each of banana, lemon and vanilla. BVV, 1 of banana and 2 of vanilla. And just of clear, there is n equals to 5 things to choose from, and B choose r equals to 3 of them. Order does not matter and B can repeat. Then I cannot describe directly to you how to calculate this, but I can show you the special techniques that lets you work it out. BCLSB. Things about the ice cream being in box. We could say move past the first box, then take 3 scoop, the move along 3 more box to the end, and B will have 3 scoop of the chocolate. So it is like we are ordering it report to get our ice cream, but it does not change anything. We still get that what we want. We can write as arrow, 3 circles, 3 arrows means move and circle means scoop. This way, different way we can write this way: CCC, this way 3 scoop of chocolate. BLB, then 1 each of banana, lemon and vanilla. BBB, 1 banana, 2 of vanilla. This way. Okay, instead of worrying about different flavors, we have simpler question: how many different ways can we arrange arrows and circles? Notice there are always 3 circles, 3 scoop of ice cream, 4 arrows. We need to 4 times to go from the first to 5th container.
So being general here, there is r plus n minus 1 positions and we want to choose r of them to have circles. This is like saying we have r plus n minus 1 balls and want to choose r of them. In other words, it is now like the pool balls question but slightly changed number, and we can write it this way: r plus n minus 1 or r plus n minus 1 factorial r factorial n minus 1, where n is the number of things to choose from and we choose r of them. Repetition allowed, order does not matter. This way we can find the value 35. If we 35, we choose the 6 here. So this way we can find this solution of this question. This way is completed. Thank you all of you.